अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल समन स्पीक्स। गाइस, आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ, जिसको मैं देख के मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई है कि मुसलसल जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं कि जो गार्ड्स के साथ, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी हो रही है वो खातून कर रही हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें खवातीन बदतमीजी करती हैं, और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह की कोई पहली वीडियो नहीं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे शर्म भी आ रही है कि ये जो लड़की है ये एक पढ़ी लिखी खातून लग रही है, माशाल्लाह से पढ़ी लिखी लड़की लग रही है, लेकिन इसकी लैंग्वेज इतनी कोई बुरी है कि इसको शर्म आनी चाहिए कि ये किस लहजे में बात कर रही है। पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर हम इस वीडियो के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आखिर वहां पे हुआ क्या था और ये लड़की वहां पे इस तरह से गार्ड के साथ बदतमीजी क्यों कर रही है। तुम्हारी हिम्मत औकात में लो, फोटो लगता नहीं है, इंसानियत ऐसी होती है, माँ बाप ऐसी तरबियत देते हैं। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोको, और फिर गाली दे के बता रही है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। मतलब कि हुलिये से ये लड़की एक पढ़ी लिखी लड़की लग रही है, अमीर बाप की बेटी होगी, जहां पे ये अपनी अमीरी का उस बंदे पे रोब झाड़ रही है सिर्फ और सिर्फ मॉल के अंदर जाने के लिए। जो भी सूरत हाल वहां पे पेश आई थी, लेकिन मुझे इंतहाई दुख हो रहा है कि हमारे मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। ये पहला कोई वाकया नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले वो कर्नल की बीवी वाला वाकया भी पेश आया था, जहां पे उस कर्नल की बीवी ने ये कह दिया कि मैं कर्नल की बीवी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने बदतमीजी की गार्ड के साथ, और उसके बाद इवन कि उसको मारने पड़ रही थी, ठीक है। उसके बाद एक और वाकया भी आया था जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ एक खातून ही बदतमीजी करी थी। मतलब कि कोई एक वाकयात ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे वाकयात आ चुके हैं जिसमें खवातीन गार्ड्स के साथ या पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करी है कि तुम होते कौन हो भाई, तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमें रोक रहे हो। तो भाई गार्ड हो या जो भी हो, उसने फिर भी बेटा कह के उस बंदी को कहा है कि बेटा गाली मत दो। तो ये तो इंसानियत और तरबियत का फर्क है। उसका लिबास हो गया, उसकी लैंग्वेज होगी। लोग ना तालीम हासिल करते हैं, इंसान इस काबिल हो जाता है कि उसे मैनर समझ में आ जाए, लोग ना इसलिए तालीम हासिल करते हैं। लेकिन इस तरह की तालीम हासिल करने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाली तालीम है या उस गार्ड की, जो कि मेरे ख्याल से इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसकी तरबियत है जो कि उसके माँ बाप ने सिखाई है कि दूसरों की इज्जत करनी है, और वो उसको बेटा कह के बुला रहा है, वो उसको बेटा कह के बुला रहा है, और वो मुसलसल बदतमीजी कर रही है, गालियां दे रही है मुसलसल कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है। ये जो लोग होते हैं ना, लानतों के मुस्तहिक होते हैं। इन्होंने तालीम की नहीं बल्कि साथ साथ लानत की डिग्री भी हासिल की होती है, जिसको नहीं सिर्फ लेके घूम रहे होते हैं, और हर आते जाते बंदे को उसकी औकात बता के ये कम से कम अपनी औकात बता रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जिस बंदे के पास थोड़ा सा पैसा आता है, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा पैसा आ जाता है ना, वो समझता है कि ये मुल्क मेरे अब्बे का मुल्क है, इसको चलाना मैंने अपने अंदाज से, इसके अंदर जो भी लोग पाए जाते हैं उसकी राया है, और उस राया को उसने अपने तरीके से बुला के उनको अपने तरीके से जलील करना है। पाकिस्तान के अंदर मैं कह रही हूँ कि आज ये कोई पहला इस तरह का वाकया नहीं जिसको मेरे ख्याल से जिसको वायरल ना किया गया हो, लेकिन वायरल करने के बाद भी इनके अंदर अकल नाम की कोई चीज नहीं आ रही मुसलसल। और सबसे ज्यादा जो शर्म की बात है कि ये जो वाकयात बढ़ते जा रहे हैं बदतमीजी के गार्ड्स के साथ, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी के वाकयात जो बढ़ते जा रहे हैं, ये औरतें हैं, लड़कियां हैं, मतलब कि पढ़ी लिखी खातून। ये जो आपको नजर आ रही है मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी है, कोई ये इसको हम अनपढ़ नहीं कह सकते। इसने डिग्री या तो हासिल कर ली होगी या ये कर रही होगी, यूनिवर्सिटी जा रही होगी, इसने स्कूल एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन कम से कम इसको अपने से बड़े बंदे से बात करने की तमीज नहीं है। बड़े तो क्या, मेरे ख्याल से कोई छोटा भी होना तो उसको कम से कम आप तमीज के साथ तो बुला सकते हो ना। चलो ठीक है भाई, तुमने अपनी इजारादारी करनी है, लेकिन कम से कम तुम गालियां तो नहीं दो। मैं कहती हूँ कि इस बंदी को पकड़ के इसके ऐसे चित्रोल करनी चाहिए कि इसको लग समझ जाए। और भाई चित्रोल तो होनी नहीं है। इससे पहले जितने भी वाकयात आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे इस मुल्क में जितने भी वाकयात हो चुके हैं इसके, उससे पहले भी उनको सही समझ कोई नहीं है कि हमारे साथ क्या होना है। भी ज्यादा से ज्यादा थोड़े दिन केस चलता है, सोशल मीडिया पे आओ भगत होती है कि इनको पकड़ो जाके, इनको घसीटो जाके, और इसके बाद अगर पकड़ भी लिया जाता है तो उनको छुड़वा लिया जाता है। किसी भी एक बंदी को अगर पकड़ के उसकी ठिकाई की जाए ना, तो आज के बाद कोई तीसरी या चौथी लड़की या खातून इस तरह की हरकत करने से पहले ना 1000 बार सोचे। उसको ना कम से कम उसकी नानी याद आ जाए कि अगर मैंने इस तरह की बदतमीजी दोबारा से की तो मुझे लग समझ आएगी। और ये तमीज या भाई, ये इन लोगों को शर्म करनी चाहिए कि अगर वो तुमसे आराम से बात कर रहा है तो वो इस वजह से कि तुम एक लड़की हो, इस वजह से तुम्हें तमीज से बुला रहा है। उसकी जगह पर अगर मैं होती ना, 2 थप्पड़ लगा के इसको बताती कि अब बोलो और ऊंचा बोलो। और मेरे ख्याल से अगर वो 2 थप्पड़ लगा देता ना, तो फिर होना था, रोना धोना शुरू कर देना था कि लड़की के ऊपर तो हाथ उठा दिया, भी गार्ड को पकड़ो, गार्ड को ये करो, गार्ड को ये कर दो, इसने लड़की के ऊपर हाथ क्यों उठाया।
تو اس طرح کے واقعات کے بعد وہ لوگ اب کیا کہنا چاہیں گے کہ اس لڑکی نے جو بدتمیزی کی ہے گارڈ کے ساتھ اس کو کیا صلاح ملنا چاہیے, اس کو کیا سزا ملنی چاہیے. اور ایز یوزول اس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس کی لڑکی کو اگر پکڑ بھی لیا گیا تو کوئی سزا کوئی نہیں ہونی. بھئی امیر باپ کی بیٹی ہوگی, اس کو چھڑا کے لے جائیں گے, 2-3 قصے چلیں گے, کہانیاں چلیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. پھر سے نئی ایک شوشہ اٹھ کے آ جائے گا, ایک نئی 2 ٹکے کی عورت آ کے 2 ٹکے کی گھٹیا قسم کی باتیں کر کے کسی کو بھی بے عزت کر کے چلی جائے گی. بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کب تک ہمارے ملک میں یہ والے حالات چلتے رہیں گے؟ کبھی بھی کیا ہمارے ملک میں اس طرح کے فضول لوگوں کو منہ توڑنے کا کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا؟ کیا ان فضول لوگوں کو پکڑنے کے لیے کوئی بھی ایسا قانون نافذ نہیں ہو سکتا کہ کم از کم ان لوگوں کی زبانیں بند کی جا سکیں؟ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں. یہ جو پڑھے لکھے جاہل سڑکوں کے اوپر پھر رہے ہیں اور دوسروں کو بے عزت کر رہے ہیں, کم از کم ان کو پکڑ کے ایسی چترول ہو کہ ان کو لگ سمجھ جائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.